आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम सिख भाई मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि वक्फ बिल संशोधन को लेकर के ये क्या राय रखते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है। परमजीत जी, देखिए, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि जो बिल है, वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां सीमित बढ़ गई थी, अभी बिल आ रहा है तो ये बिल उन शक्तियों को कंट्रोल करने वाला बिल है। आपको क्या लगता है, ये बिल सही आ रहा है या गलत आ रहा है? नहीं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का जो बिल ला रही है, जो अभी पार्लियामेंट में इसके बारे में बहस चल रही है आपस में, तो गवर्नमेंट ने पहले तो जेवीसी कमेटी बनाई थी कि सारे जो सब पार्टी के नुमाइंदे इसमें एकत्र हों और अपने विचार प्रकट करें, ताकि उसके बाद जो है जो विधायक जो लाया जाए बिल पार्लियामेंट में लाया जाए और इसे पास कराया जाए। उनके लिए सारे जो मुस्लिम संगठनों ने जिन्होंने पुराने कब्जे किए हुए हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर और जो इतनी संपत्ति हड़प चुके हैं, जहाँ जो कांग्रेस पार्टी थी इनको यूज करती थी मुसलमानों को, आज तक मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्यों नहीं देख लाए? उनकी गवर्नमेंट भी तो रही है, 2 पीरियड में डॉक्टर मनमोहन सिंह की टाइम में उनकी गवर्नमेंट भी तो रही है। लेकिन ये जो मोदी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी जो बिल लाए हैं, वो उसके पहले चर्चा की है जेवीसी में इन्होंने कि आपस में सारी पार्टी मिल के बैठे और सारी पार्टी के नुमाइंदे जो मुसलमान हैं वो कहे कि ये संपत्ति कब इसका अंत होगा वक्फ बोर्ड का, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है 3 स्थानों पर जाकर रेलवे के बाद और गवर्नमेंट के बाद, और तीसरे इनको 9.6 एरिया जो इशारा है वो इनके पास जगह है और वो कोई यूटिलाइज भी नहीं हो रही। जो इनमें बड़े बड़े मुसलमान हैं धनाड़, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और जो मुसलमान नमन क्लास में है, मिडिल क्लास के हैं, उनको इसके बारे में ना इल्म है ना वो बेचारे कुछ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा इनके बारे में वक्फ बोर्ड के कि इनको जो है जगह इनकी लेकर, गवर्नमेंट नहीं ले रही है, हायर नहीं कर रही उसको, इनकी शिक्षा खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे और अन्य कई ऐसी चीजें खोलेंगे जो नमन समाज के लिए अब देखो ना, मुसलमान जिसको समझ है गरीब आदमी है वो हक में है, हाँ जी, और नीतीश कुमार जी हक में है और नायडू जी हक में है, पासवान जी हक में है। अब ऐसा है कि इन्होंने यूज करना है, कांग्रेस मुसलमानों को यूज करती रही है और ओबीसी जी भी यूज करते रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं जो दुश्मनाई पैदा हो जाए हिंदू और मुसलमानों में। अगर मिल बैठ के करके अगर वक्फ बोर्ड को ये बिल पास हो जाता है, अगर गवर्नमेंट कराती है, तो उसमें मुसलमानों भाइयों को बहुत फायदा होगा। अच्छा, आपको क्या ये लगता है, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड जैसा संगठन जो है ना हिंदू के पास है, ना सिख के पास है, ना जैन के पास है, किसी के पास नहीं है। आपने भी जिक्र किया कि सरकारी संपत्ति और रेलवे के बाद में अगर सबसे अधिक प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। 9.4 लाख एकड़ की जमीनें हैं, लेकिन किसी गरीब मुसलमान के काम नहीं आ रही हैं। तो बार बार जो सड़कों पर उतर के आते हैं, जंतर मंतर पर जो धरना देते हैं, जो दिल्ली को शाहीन बाग बनाने की बात करते हैं, इन मुसलमानों को ये भड़का क्यों रहे हैं? ओवैसी जैसे लोग या तमाम ये लोग वो भड़का इस कारण रहे जी, वक्फ बोर्ड में इन लोगों का ही कब्जा है इनका, और इनका एक ट्रिब्यूनल है। हाँ। जैसे हिंदू एक्ट में ट्रिब्यूनल है, इनका एक ट्रिब्यूनल है, उसमें इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। हाँ। और जो इन्हीं के लोग ट्रिब्यूनल में बैठे हुए हैं, वो इन्हीं के हक में फैसला देंगे। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनसे वो छिन जाएगा। आप डीएम के पास जा सकते हो, कोर्ट भी जा सकते हो। ये रास्ता को, ये एक अच्छी बात है कि वो नहीं कह रहे कोर्ट जा सकते हो आप, कोर्ट निर्णय करेगा इनका, जगह लेगा जिनकी दबाई हुई जगह कि ये कहते हैं जी जो मरने के बाद जो है वक्फ बोर्ड को दान दी जाती है वक्फ बोर्ड में आ जाती हैं। अरे तो भाई उसको अगर आ जाती हैं तो उसको अच्छे चीज के लिए यूज करो ना, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मुसलमानों में जो रोजगार पैदा दो ताकि वो हर मुस्लिम भाई जो है कामयाब हो। बिल्कुल, हाँ जी। तो इसमें क्या है कि इनमें जो बड़े बड़े हैं धनाड़ लोग वक्फ बोर्ड में वो हैं, और ये जो पार्टियां हैं जो वो उनको मुसलमानों को यूज करती हैं। और कांग्रेस तो कई 4 से करती आ रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए आज तक क्या किया बताए, क्या किया बताओ? लेकिन मुसलमान कहते हैं कि हज जाते हो, अभी अब देख लो ये जो हज जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी ने कितना करोड़ों रुपए उनको हज की सब्सिडी दी, दिया है ना। आज तक कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? फिर वही मोदी जी तो चाह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, उसी कड़ी में ये भी जुड़ जाता है साथ में। अब ईद में देखो इन्होंने, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सौगाते मोदी बांटी है जो, अब ये कह रहे हैं जी इलेक्शन का स्टंट है। और जो लोग ले रहे हैं वो शुक्र मना रहे हैं अल्लाह का, जो गरीब लोग हैं। हाँ भाई, हम तो नहीं ले सकते, हमारे पास पैसे नहीं, हम ईद कैसे मनाएं? तो कुछ तो सोचा है ना उन्होंने, मोदी जी ने दिया है, कुछ तो दिया है और आगे भी देने जा रहे हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये मुसलमान को बहुत फायदा, मुसलमान भाइयों। लेकिन जैसे ओवैसी हो गए, अमनतुल्ला खां हो गए, कई ऐसे नेता भी हैं, जंतर मंतर पर कई मौलाना आए थे, उलेमा आए थे, वो तो यही कह रहे हैं कि ये मोदी की सरकार जब से आई है
मुसलमान के गर्दन पर तलवार रखी हुई है और ये मुसलमान को भारत में उसकी ज़मीन छीन करके ये उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे। देखो सब ऐसे कर रहे हैं, राजनीति यूज करते हैं। जितना हिंदुस्तान में रहकर मुसलमान को फायदा, वो कहीं भी मुल्क में फायदा नहीं है। हाँ, आज पाकिस्तान में देख लो क्या हाल है। गुर्बत के बाद हमारा जो मुसलमान है खुश है यहाँ हिंदुस्तान में। जी। मुसलमानों ने भी देश के लिए जाने दी हैं। बिल्कुल मुसलमान टॉप के प्लेयर भी हैं, बिल्कुल टॉप के इंडिया में प्लेयर भी हैं, उसमें हॉकी में भी हैं और क्रिकेट में भी हैं। मुसलमानों का योग कहाँ नहीं है, हर जगह। हाँ। लेकिन ये कुछ पार्टियां जो हैं जो इसमें बरगलाती हैं, हाँ। उनको वोट बैंक की यूज करती हैं, उसके बाद फिर वो वहीं खड़ी रहती हैं। अच्छा मोदी गवर्नमेंट एक ऐसी है जो कहती है वो करती है और करके दिखाया भी है उन्होंने। हाँ। अब आगे वाले देखना, बिहार में जहाँ जहाँ कहते हैं ना ये जितना मर्जी रोला डाल लें, हाँ। आने वाले हर स्टेट में बीजेपी आएगी और मुसलमान वोट देंगे। मुसलमान हाँ जी, दिल्ली में भी मुसलमानों ने, मुस्तफा बाब कोई सोच नहीं सकता, हाँ जहाँ मुस्लिम एरिया है वहां से देखो मोहन सिंह बिश्ट जी जीत के आए हैं। बिल्कुल दूसरी पार्टी क्यों नहीं जीती? हाँ पहले यही केजरीवाल के साथ मुसलमान थे, उन्होंने देखा कि ये बकवास करता है। 18 यार उनका 2 साल हो गए नहीं दिया। ऐसी मौलवियों को ये ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। जो भी है कम दो, बढ़ती दो, लेकिन ईमानदारी देनदारी से दो, जैसे गवर्नमेंट मोदी कर रही है। आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, सरकार समर्थन कर रहे हैं, अच्छा है, मुसलमानों का भला होगा इसमें। लेकिन जो इस बिल के खिलाफ में है वो कह रहे हैं कि आज अगर मोदी जी वक्फ बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, कल सिख के किसी बोर्ड को कंट्रोल करेंगे, फिर मंदिरों को कंट्रोल कर लेंगे, गुरुद्वारे को कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देंगे। ऐसे जो उनका लीडरों का कहना है, जिनकी अब चल नहीं रही, वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं और कुछ नहीं। भड़काने वाली बात है ये उनको, कि उनका कहीं ये काम ना बने। उनको पता है अगर ये बिल पास हो गया, हर चीज ओके होगी, तो मुसलमान भाइयों को, आम मुसलमान का फायदा होगा। जो बड़े बड़े दलाल हैं, बाहुबली हैं, उनका नुकसान होगा। वो इसी कारण छोटे मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जिन्होंने कब्जे करे हुए। बिल्कुल। सर आपका क्या शुभ नाम हुआ? बलजीत सिंह। बलजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे वक्फ बोर्ड का? एक तो देखिए 17 मार्च को जब प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पर, तो मुसलमानों के बड़े बड़े नेता आए थे, वो यही कह रहे थे कि बिल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। फिर भी बिल तो आ गया, पेश भी हो गया, चर्चा भी हो रही है। उनके अख्तियार है जो वो छिन जाते हैं बड़े बड़े लोगों के। हाँ, बड़े बड़े लोग, जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं ये बोर्ड की, ये सब उनके अंडर है। हाँ। हाँ तो उनको इस बात का डर है। हाँ, यही डर है उनको। लेकिन वो तो गरीब और जो आम मुसलमान है उसे भड़का रहे कि तुम सड़कों पे आ जाओ, तुम सरकार का विरोध करो, तुम्हारी जमीनें खतरे में है। विरोध करेंगे तो गवर्नमेंट अपना छोड़ेगी ना, उनके एक्शन लेगी। हाँ। वो उनको साथ लेना चाहती हैं कि तुम मरो तुम और मौज हम करें। मतलब मुसलमानों को भड़का के बड़े बड़े लोग फायदा ले रहे हैं। हाँ आप समर्थन कर रहे हैं इस बिल का? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। सपोर्ट है आपका? हाँ। हाँ? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या शुभ नाम हुआ? ये जो बिल है बहुत बढ़िया है। ये कुल शरारती अंसर है जो हिंदू सिख एकता में दरार पाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने कभी भी ऐसा काम गलत नहीं किया है जिसमें जो एकता को खंडित बनाया जाए। उन्होंने हमेशा ही लोगों के भले के लिए काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। बिल में कोई ऐसी कमी नहीं है। अच्छा, आपको ये लग रहा है क्योंकि मुसलमानों को तो ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी जमीनें खतरे में है, मस्जिदें खतरे में है, तुम कहीं ना कहीं जो है अपने इस्लाम का पालन नहीं कर पाओगे अगर ये बिल आ गया, तो ऐसी ऐसी बातें करके भड़का रहे हैं। जैसे भाई साहब ने बोला है कि मुसलमान बाहर के देशों से इंडिया में सुरक्षित है और कहीं भी इनको कोई ऐसा डर का माहौल नहीं है। जहाँ भी इनकी कोई प्रोग्राम होता है और सरकार इनको सपोर्ट करती है। ये जो बात करते हैं कि मोदी जी ने मुसलमानों की गर्दन पर तलवार रखी हुई है, ये बात पर आप कितना एतबार करते हैं? ये विरोधी तिर की चालें हैं जो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो रही। वो ऐसे मंसूबों में ये लोगों को भड़का रही है। आने वाले समय में ये नंगे हो जाएंगे। आपका फुल सपोर्ट है इस बिल के समर्थन में? देखो, मोदी जी का कोई भी काम हो प्रशंसाजोग है। ऐसा कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया है जो जिसके हम विरोध में बोले। लेकिन बिल्कुल, कितना भरोसा है मोदी जी पर? मोदी जी का भरोसा ही था तो डबल इंजन की सरकार बनी है। अगर भरोसा ना होता पब्लिक को तो डबल इंजन की सरकार ना बनती। नहीं बनती। बिल्कुल। हाँ सर, थोड़ा आगे आइए। आप क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहिब है। साहिब जी, बिल आ गया है। बिल से पहले खूब हंगामा हुआ, लेकिन अब बिल आ गया है और डंके की चोट पे आ गया है। लगभग अब तय है कि लोकसभा में भी पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा। पूरा का पूरा बहुमत भी भाजपा के साथ ही दिख रहा है और जनता का समर्थन दिख रहा है अब तो।
क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो हर सबका विकास, सबका साथ वो एक साथ लेके चलते हैं। वो हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भाई मान के चलते हैं। देखो, अब वक्फ बोर्ड का फैसला आया है, जो इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, देखो उसमें हर धर्म को फ़ायदा है। उसमें मुसलमान को भी फ़ायदा है, सिख को भी फ़ायदा है, हिंदू को भी फ़ायदा है। उसमें क्यों फ़ायदा है? अगर स्कूल बनाए जाएंगे, उसमें हर एक धर्म का बच्चा पढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो आज हमारे इंडिया के कई जेड़े टीचर वगैरह जैसे अच्छे लेवल पे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रोज़गार मिलेगा। देखो, आगे हमारा देश और तरक्की करेगा। अब जैसे गडकरी जी ने हमारे इंडिया का रोड मैप, पहले क्या होता था, जब से गडकरी जी आए हैं उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर जाल बिछा दिया रोडों का। आज हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे है रोड मैप पे। और आगे आप देख भी रहे हैं, गडकरी साहब का मैं उस दिन इंटरव्यू भी सुन रहा था, वो कह रहे कि हम दिल्ली से गुड़गांव के लिए वो भी चलाएंगे, स्काई टैक्सी। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितना कुछ भारत के लिए कर रहे हैं। विपक्ष, ये जो चर्चा हो रही है आज, जो चर्चा हो रही है, उसमें विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि आज वक्फ बोर्ड कंट्रोल हो रहा है, कल गुरुद्वारे कंट्रोल हो जाएंगे, फिर मंदिर कंट्रोल हो जाएंगे। देखो जी, मोदी जी तो ये बात कह ही नहीं सकते। अगर गुरुद्वारे के लिए उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहीदी लाल किले में बनाई है। और देखो, बाहर से हमारे राष्ट्रपति जो आए थे, वो गुरुद्वारे रकाबगंज साहब में मत्था टेकने गए थे। और हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि पिछले जो कई सरकारों ने कई सीट जीत के गए हैं, किसी ने सिख को आज तक कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं दी। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सिख धर्म को कैबिनेट मिनिस्ट्री भी दी है। आज आप देखो, हरदीप पुरी जी, रवनीत बिट्टू जी, जिसमें मजिंदर सिंह सिरसा जी भी आज कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये वक्फ बोर्ड है, एक तो इसके पास संपत्ति जो है बहुत सारी है। 2014 से ठीक पहले इसकी शक्तियाँ भी इतनी बढ़ा दी कि वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन पर अगर क्लेम कर देता है तो वो बंदा ना घर का, ना घाट का, ना वो कहीं पर कोर्ट में जा सकता है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अब ये तमाम महिलाओं की भागीदारी इसमें तय कर दी है। मोदी जी तो गरीब का विकास कर रहे हैं ना। अमीर बंदा तो और अमीर हो जाता है। वो तो आपको दबा लिया, किसी को दबा लिया, ठीक है, वो तो नहीं चाह रहा ना इस बिल को। गरीब बंदा तो चाह रहा है ना, गरीब बंदा तो खुश हो रहा है ना इस बिल से। मोदी जी ने गरीब की सोच रखी, अमीर की सोच नहीं रखी। लेकिन ये गरीबों को जो भड़का रहे हैं, जो वो तो भड़काने का काम है, भड़काते रहेंगे। कह रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिदें खतरे में है मोदी के राज में। वो तो जिनका काम है भड़काने, वो भड़काते रहेंगे। मोदी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जो इतना लोगों के लिए कर रहे हैं। पिछली कई सरकारें आई हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों? हाँ, ये बात एक तो कि अभी ये भी सर बोले कि भाई पिछली सरकारें हैं, वो तो कुछ नहीं करी। लेकिन मुसलमानों को का भी यही कहना है कि भाई जैसे पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड में दखल अंदाजी नहीं करी, मोदी जी को भी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा मजहबी मसला है, क्योंकि उनका कब्जा है ना, वक्फ बोर्ड पे कब्जा है, तो वो तो बोलेंगे, वो घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं बात को। हाँ, क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी, हाँ, इस सरकार की नीयत साफ है। गवर्नमेंट नहीं लेगी उसको। वक्फ बोर्ड जो है अंडर कंट्रोल आके उसमें अच्छे अच्छे लोग आएंगे, महिला भी उसमें होंगी। आज तक इन्होंने किसी महिला को नहीं रखा। फिर हाँ। अच्छा, आप समर्थन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप समर्थन करते हैं? जी, हम समर्थन करते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो देखिए, अब सिख समुदाय के लोगों का भी यही कहना है कि वक्फ बिल संशोधन जो आ रहा है उसका ये खुले दिल से समर्थन करते हैं और यही कह रहे हैं कि जो गरीब और यतीम मुसलमान जो है उसे कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये संशोधन जो है बुनियादी आवश्यकता भी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।